मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं कभी फ्लाइट पे नहीं चढ़ा हूँ और मुझे विदेश जाना है। देखो भैया, हमको प्रधानमंत्री बनना है तो हमको देखना है उनकी गाड़ी में का फैसिलिटी है, कितनी अच्छी अच्छी गाड़ी लेके चलते हैं प्रधानमंत्री साहब। भैया अपन को भी प्रधानमंत्री बनना है क्योंकि अपने को भी बहुत ज्यादा दुनिया घूमना है। यार प्रधानमंत्री कौन नहीं चाहता कि साडा अपना जहाज होवे ते सारी दुनिया घूमिए। अरे भैया सब हम तुमको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी हमारा अपना खुद का कहानी है। जब हम पैदा हुए तो हमारे दुआरे सब पे वो मेहरारू लोग, गांव के मेहरारू लोग बैठी और उस सोहर गाने लगी। हमारे इलाके में जब बच्चा लड़का पैदा था सोहर गा जाता, तो गाई कि हिंद के सितारा ललना सीएम हुई और ओकरे आगे पीएम हुई। बस वो दिन है और आज का दिन हम ठान लिए कि हम क्या बनेंगे, पीएम। एक के सपना बचपन से क्या बनना है, पीएम। स्कूलवा जब हम लोग जाते थे तो मास्टर साहब पूछते थे तो लड़का का देला लोग पता नहीं क्या क्या इंजीनियर, डॉक्टर, फलाना फलाना बनना चाहते थे, लेकिन हम बिल्कुल नहीं अटके थे। हमारा एक ही सपना था कि हम पीएम बनना चाहते हैं। लेकिन कहा है गुरु कि हमारे पास न तो स्पॉन्सर था बचपन में और ना ही अखिलेश भैया जैसा समर्थक, वरना हम भी आज पीएम न सही तो कम से कम पीएम उम्मीदवारी के दावेदार तो हो ही सकते थे। लेकिन अब क्या ही बताएं, समझ ही रहे हो गाँव में कहाँ ढूंढते हैं हम ऐसे समर्थक की बात छोड़िए। दरअसल इस हफ्ता हुआ ऐसा है, अखिलेश भैया ऐसा काम किए हैं कि हम इस बार न पुलिस न टुलिस किसी की बात नहीं कर रहे, हम सीधा बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। दरअसल हुआ ही कि नीतीश चाचा, जो हमारे बिहार वाले नीतीश चाचा है, वो दिल्ली चले गए एकदम भनभनाते हुए। वो भी पीएम पद की उम्मीदवारी की दावेदारी में हैं। हम नहीं हैं, लेकिन वो हैं। लेकिन इसी बीच हमारे जो अखिलेश भैया है वो भी दिल्ली पहुंच गए और दोनों के बीच में मुलाकात हुई और ये कहा जाने लगा कि अब अखिलेश भैया जो है वो नीतीश चाचा को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन मुलाकात के बाद नीतीश चाचा ने जो बात कही उस सुन के सपाई लोग कुछ और ही समझ गए। पहले सुनिए कि नीतीश चाचा कहा गए। सबको मिलकर के आगे बढ़ना है, सबको तो है ही, एक ही व्यू है। अखिलेश जी का भी महत्वपूर्ण योगदान, बड़ा स्टेट है यूपी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या चर्चा हुई सब? सब यूपी का आगे और नेतृत्व करेंगे, जानते। कहा है कि नीतीश चाचा कहे नेतृत्व की बात, कहे उत्तर प्रदेश में एकदम बढ़िया नेतृत्व करेंगे। लेकिन सपा वाले जो हमारे सपा के जो नेता वेता हैं उनको लगा कि नहीं, बात आगे की हो रही है। तो अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, चुनाव तो आप सब देख ही लें। लेकिन उनके नेताओं को ही लगने लगा कि भैया वो कम से कम नेता ना सही तो पीएम पद के उम्मीदवार तो बन ही सकते हैं। एक नेता साहब फटाफट पहुंच गए लखनऊ, दनादन पोस्टर चिपका दिए। पोस्टर चिपकाया और पोस्टर में लिखा कि यूपी प्लस बिहार इक्वल टू गई मोदी सरकार। कहा है कि भैया गिनतारा में हम जो है गणित उसमें हम ज़्यादा कमजोर है, जैसे ही सब मामला आता है हम धीरे धीरे खिसकने लगते हैं। लेकिन ये बात सपा के नेताओं समझ नहीं आ रहा। उनको ही लग रहा है कि बाकी बात यह है कि इस बार अखिलेश भैया मुख्यमंत्री भले ना बन पाए लेकिन पीएम पद के उम्मीदवार के दावेदार तो जरूर है। बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री चेहरे की कमी नहीं है। सब यहाँ हिंदुस्तानी बहुत सक्षम होते हैं। हर नेता, मेरी जो पार्टी है उसमें मेरा नेता भी प्रधानमंत्री के सक्षम है, दूसरी पार्टी के नेता वो भी उस लायक होंगे। तो ये हरे कुर्ते के जो बेताज बादशाह है हमारे अनुराग भदौरिया भैया, वो जो है वो अभी से दावेदारी पेश करें, लेकिन अभी लेट है। इससे पहले भी हमारे एक और चचा है, उनका नाम है एसटी हसन चचा। वो पहले ही जब बिहार में सरकार बदली ना, तुरंत वो बात की घोषणा कर दी है कि जो अखिलेश भैया है वो सबसे बढ़िया पीएम मटेरियल है। सुनिए क्या कह रहे हैं। और ये तो एमपी डिसाइड करेंगे कि कौन पीएम होगा। अगर हमारे एमपीज की तादाद ज़्यादा होगी तो अखिलेश यादव जी में कोई कमी नहीं है पीएम बनने से। दरअसल हमारे इलाके में जहाँ से हम आते हैं वहाँ बचपन में ही बताया जाता, जहाँ सोहर अभी हम आपको बताते, उसी बचपन में हमको एक कहानी भी सुनाई गई, जो बाद में हम बड़ा ऑफिस में एक चीज़ और ऐड कर लिए कि 80 भदैनी ने 2 आदमियों का तिलक किया। एक राजा नहीं फकीर हैं, देश की तकदीर है बीपी बाबू का। बीपी बाबू भी बड़का प्रधानमंत्री बने। फिर हम जब 2014 में थोड़ा बहुत बड़े हो गए थे तब माँ गंगा के बेटे नरेंद्र मोदी आए और उनको भी ये 80 के भदैनी ने प्रधानमंत्री बना दिया। एक बार चर्चा और एक आदमी की चली थी, उनका नाम था मुलायम दद्दा। लेकिन मुलायम दद्दा फंस गए और जब वो फंसे तब हमारे ज्ञानी चचा जो आपसे मिलते रहते हैं वो भी पीएम पद के रेस की उम्मीदवारी में दावेदार थे। कहाँ का फंसा वो सब तुमको आज बताएंगे, उस वक्त का हुआ तो सब समझाएंगे। देखो बच्चा लोग, हम एक बार अपनी खटिया बैठ के काहे के हुक्का गुड़गड़ा रहे थे, तब भाई हमें हरिकिशन सिंह सुरीज को फोन आओ कह लगे काहे ज्ञानी तुम प्रधानमंत्री बनोगा। लेकिन तुम लोगों को तो पता ही है कि हम जो सब जो है करते ही नहीं है बिल्कुल। तो बस फिर हमने फटाक से एक नाम आगे कर दो और कही कि भैया मुलायम सिंह यादव दद्दा को जो है उन्हें प्रधानमंत्री बना दो। काहे से कि एक बार उनसे हम कुश्ती लड़ रहे थे तो उनने हमें हरा दो, तब से हम चाह रहे कि भैया वे प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन का भाव कौनों ने जो बात जाके कह दी लालू प्रसाद यादव से,
बस फिर का दो नेतन में मार हो गई और फिर एक बहुत गजब की चाल चली गई ऐसी सब ताकत ही रहेगा और तीसरा आदमी बनेगा प्रधानमंत्री। हमने बस तवई से कसम खाई के इन चक्कर में पड़े नहीं, लेकिन काइक से के पीएम बनवे एक आसान तो है नहीं है। हालांकि कौन हमें फोन तो करत नहीं है, लेकिन फिर भी जो फोन करता है अपन ज्ञान दे दे। तो देखो गुरु, हमको ही नहीं पता कि चचा जो हमारे ज्ञानी चचा हैं कितना झूठ साच बोलते हैं, वो खुद ही जाने, हमारी उनसे कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम अपना ज्ञान अपने रिस्क पे लो। लेकिन जैसा हम तुमको बताएं कि हमारा जो है वो बचपने से सपना रहा है कि हम प्रधानमंत्री बने। ना प्रधानमंत्री तो कम से कम प्रधानमंत्री की उम्मीदवार की दावेदारी तो पेश कर ले, लेकिन कौनो हमारा पोस्टर लगा ही नहीं रहा। छोड़ो हमारे गांव लड़का तक हमारा पोस्टर नहीं लगा, जिला पंचायत के चुनाव में पोस्टर नहीं लगा रही, तो फिर भी प्रधानमंत्री का जिला पंचायत छोड़ दो, ग्राम प्रधानी में भी पोस्टर नहीं लगा रहा है। कौनो हमको सौजन्य से भी नहीं लगता, वो बड़ा का पोस्टर नहीं लगता कि सौजन्य से विशाल भैया, सुशील भैया, नारायण भैया, वहाँ पोस्टर नहीं लगा रहा। हम बहुत दुखी हैं, इतना दुखी है कि हम जा रहे हैं और जा ही रहे हैं। और रजत नारायण कथा जो है वो आप सबके भरोसे, आप लोग सुनो, फैलाओ वैलाओ, हमसे कोई लेना नहीं। बहुत दुखी है, कम से कम पोस्टर तो लगा दो यार। ठीक है, जय राम जी।